एफआईआर उनका राइट है, अधिकार है, बगैर सवाल पूछे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट एंटर करता है, फिर कहाँ से इतना रह गया? सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना काम करने में विफल रही। और मैं फिर से दोहराऊंगी, महाराष्ट्र के भी एक एमपी हैं, उन पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस लगे, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना एफआईआर दर्ज करने दे रहे हैं, बल्कि उल्टा उस लड़की पे, महिला पे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं और वो बेचारी हर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है अपने बेल के लिए। ये अपने लड़कियों को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय ऐसे ही मिलेगा जब आप लोग सब मिलकर आवाज उठाएंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। जब ये हुआ है यौन शोषण, तो मेरे साथ भी हो सकता है। मैं भी तो आम नागरिक हूँ। मैं कौन सा देश के लिए गोल्ड मेडल ले आई हूँ? मैं तो आम नागरिक हूँ, आम औरत हूँ इस देश की। स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है, उससे फंडिंग ला रहा हूँ। कराओ मोदी से जांच। ये सवाल मेरे नहीं, सोशल मीडिया पे तो मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, मोदी से कहो जांच करा लो। उसे कहते हैं देशभक्त, जो देश की बेटियों के लिए लड़ रहा, उसे बेटी का दर्द है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहलवान और वो तो वही भी कह रहा था, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। जवान फिसल गई। माफी मांगी थी बेटियों से, जाओ पूछ के आओ, बेटियों से माफी मांगी हो तो अब क्या होगा? ब्रजभूषण तो देखिए झुक नहीं रहे बिल्कुल। हमें क्या झुकाना उसे? हमें तो उसे तिहाड़ भेजना। हम तो मोदी और अमित शाह से बात कर रहे हैं। अगर उन्हें शर्म आ रही हो तो जल्दी से भेज दे जेल, ना भेजेगा नाक रगड़ के भेजेगा किसान आंदोलन की तरह, जेल भेज के ही कोई फैसला होगा। तो ताऊ जी, क्या मोदी अमित शाह को कोई लेना देना है किस मामले में? हाँ, क्या है? क्या लेना? अपराधियों के साथ खड़ा, उसका सांसद है, बीजेपी का सांसद है, बचा रहा है। तो बयान तो आया नहीं किसका? अमित शाह का। देखिए, उसने खुद कही है ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने साफ धमकी दे दी है अमित शाह और मोदी को कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे से इस्तीफा मांग सको। वो कह रहे बिरयानी भी चल रहा है यहाँ खूब शाहीन बाग की तरह। कहने वाले के मुंह में पानी आ रहा हो, वो भी आ जा, वो भी खा ले, बुला लो उन्हें। 50 लाख का कह रहे हैं, वकील कर रहे हैं, वो अभी आरोप लगाया उन्होंने। कौन? कहाँ से आ रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह जी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछ कि इसके पास आकूत संपत्ति कहाँ से आई? बिजनेसमैन है वो तो। कहाँ से? माँ के पेट से बिजनेसमैन आया था। ज्यादा कॉलेज है उसके। कपिल तो ये कहाँ से बने? और कपिल सिब्बल भारत का सांसद राज्यसभा का, और हमारा केस फ्री में लड़ रहे हैं वो। 40% लोगों के कपिल सिब्बल फ्री में केस लड़ रहे हैं। ये कपिल सिब्बल जी से जाकर पूछो कि भाई वो हमारा केस फ्री में क्यों लड़ रहा? उनकी बेटी के साथ में ऐसा होता तो उनको पता चलता है कि यौन शोषण क्या होता है। और जब उनको दर्द होता, लेकिन अभी दर्द नहीं हो रहा क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, उनकी खेती है ना बेटी है। तमाम महिला सांसद भाजपा से हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, खामोश बैठे, ट्वीट भी नहीं कर रही। यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन कर वो इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, इसलिए नहीं बोल रही। अगर वो किसी और पार्टी से होते तो चीख के वो हल्ला मचा के पूरा यहाँ जंतर मंतर भर देती। अब क्यों नहीं आ रही है वो? अब हम पूछना चाहते हैं सुमित ईरानी सब कहाँ चली गई? मूवी देखने के लिए उन्हें टाइम है, यहाँ 2 मिनट के लिए नहीं आ सकती थी। हाँ, वही तो केरला स्टोरी देखने के लिए वो चली गई। वो यहाँ क्यों नहीं 2 मिनट के लिए? क्या बेटी के समर्थन में नहीं आ सकती थी वो? जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नारा हो गया बेटी बचाओ बेटी सड़क पे लाओ। बेटियां सड़क पे अपने न्याय के लिए लड़ रही है। ये कैसा कानून करा है मोदी जी ने? मुझे समझ नहीं आया। सिस्टम ही बेकार है। तो हमेशा लड़ती रही है, कोई पहली बात थोड़ा। न्याय तो देखो हमारे टाइम में निर्भया का जब केस हुआ था 2012 में, 2012 में केस हुआ था, जब तो न्याय मिला नहीं। जब 2012 में जब छानबीन हुई, जब उनको पता कातिल भी उन्होंने ढूंढ लिया तो उन्हें फांसी पे तो डालनी चाहिए। हमारे देश में ही कानून है। उम्मीद है न्याय मिलेगा। न्याय तो लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। मोदी जी कैसे इंसान है? मोदी जी देखो मोदी जी कैसे इंसान है। मोदी जी को देखो, वो कानून के नाम पे थप्पा है। मोदी जी ने कुछ काम करा नहीं है अभी तक मोदी जी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। डंका पीटा जा रहा है विदेश में। विदेश में क्या डंका पीटा जा रहा है? अब देश की बेटी यहाँ बैठी है तो विदेश वाली न्यूज नहीं देख रहे कि इंडिया में क्या हो रहा है? पर इनकी बहन तो इनके साथ नहीं आ रही है, क्या वजह है? स्मृति ईरानी जी नहीं विनेश फोगाट की बहन, उनको तो गीता बबीता। हाँ, गीता को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लखनऊ से उठा लिया गया, पुलिस वाले ने धर लिया। मोदी जी क्यों चुप है? हमारी देश की बेटी इसी के साथ में गलत हुआ, इनके ऊपर मूवी बनाए, किसानों के ऊपर मूवी बनाए ना। मूवी बनानी है तो गुजरात कांड के गोधरा के ऊपर मूवी बनाए, बिल्किस बानो के ऊपर मूवी बनाए। क्यों नहीं बना रहे हैं वो
मूवी, अगर यदि हुआ है तो हाथरस कांड में मूवी बनानी चाहिए, कुलदीप के ऊपर मूवी बनानी चाहिए जो रातों रात बेटी को जला दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि शाहीन बाग टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम देशद्रोही गैंग यहाँ पर एक्टिव हो गए, हाईजैक कर लिया गया है पहलवानों का धरना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े गैंग को ना बुला रहे हैं यहाँ पे, ना हमारा कोई मैटर टुकड़े टुकड़े गैंग से। यहाँ कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं आया, यहाँ पे जो है ना सब जो है इनके समर्थन में आए, पहलवानों के समर्थन में। बीजेपी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ यहाँ पे आए हुए हैं। आज उसको कैद हो जाए, बंद हो जाए, इस्तीफा दे दे तो आज ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है वैसे? अरे देश में टुकड़े कहाँ है, मुझे दिखाओ कहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग। कैसे कह रहे हम बुलाए नहीं रहे उनको? हमारा क्या मतलब है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम तो भाई ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो खामा-खा की बात करें। यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है देश की बेटियों का हो रहा है, और जिन बेटियों के साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, अश्लील हरकतें हुई है, सोशल हुआ है इनके साथ, वो इनके साथ शोषण हुआ है, इस वजह से आज हम उनसे मोदी जी से अपील कर रहे हैं। वो पहले सिद्ध थोड़ा ही हुआ है कि हुआ है। अब भाई साहब एक बात बताओ, आरोप नहीं है, ये हकीकत बताइए, झूठ नहीं बोल रहे पहलवान, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच होगी ना तो एक तरफा बृजभूषण इस्तीफा भी देंगे, सांसद भी जाएगी, सीधा जेल में बंद होंगे। वो तो कह रहे हैं जांच के लिए, तुम ही लोग नहीं मान रहे। तो जांच यार 6 महीने से हो रही है जांच, 6 महीने से हो रही है जांच, बताओ 6 साल लग जाते हैं। फांसी हो जाए जल्द से जल्द। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा ले लिया जाए, सांसद छोड़ दिया जाए उनको, और उनको सलाखों के पीछे उनको भेज दिया जाए। विनेश की बहन क्यों नहीं उनके साथ आ रही, क्या वजह? ऐसा होता है, 2 भाई होते हैं, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई आम आदमी पार्टी में, कोई दुश्मन, कोई ऐसा होता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब सुनो, मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ, ये भी बड़े विचार का सोच वाला क्वेश्चन है कि 2 बहनें इधर है, 2 बहनें इधर है। ऐसा होता है, बहुत सी बहन एक साथ नहीं होती। लड्डू ले रहे हैं क्या लोग? दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले रहे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो, दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले रही है। जो इनके साथ गलत हुआ है वो इस बात काम को कर रहे हैं कि इनके साथ बुरा हुआ है ना, क्या पता उसकी परिवार साथ है, सारा परिवार साथ है। देश से बन रही है बीजेपी में। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात, ये जाटों का नहीं है, ये देश की बेटियों का है, क्योंकि जब ये देश की बेटी सुनो, जब देश की सुन तो लो, जब देश की बेटी जब मेडल लेके आई, पूरे वर्ल्ड कप में नाम करा हिंदुस्तान का, सर पे ताज पहनाया, जब मोदी जी कह रहे थे कि मेरे देश की बेटी है, जब तो सर पे हाथ फेरा रहे थे। लेकिन आज इन बेटियों के साथ बुरा होता है, गलत होता है, अश्लील हरकतें होती हैं इनके साथ शोषण होता है। जब ये प्रदर्शन करती हैं तो मोदी जी कहते हैं कि हरियाणा की बेटी है, आज लोग ये कह रहे हैं हरियाणा की बेटी है। मीटू का मामला लगता है क्या आपको? मीटू का नहीं, देखो मेरी बात सुनो, सीधी सी एक बात है, इनको देखो, मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वो इस बात को कहते हैं कि बृजभूषण को जेल हो जाए, अभी ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो कोर्ट पे पुलिस पे विश्वास नहीं है आपको? कोर्ट पे पुलिस पे विश्वास है, लेकिन कोर्ट और पुलिस कुछ नहीं कर रही, जब भी तो बार ये प्रदर्शन हो रहा है, 2 बार हो चुका, दोबारा हो रहा है। आप लोग हर बार हम आर्दोलजी में नहीं है, हम जो है इस देश के नागरिक हैं, और जिसके साथ बुरा होगा, किसी भी इंसान के साथ, चाहे आपके साथ बुरा हो। सुनो नासिर जुनैद गए थे, वहाँ भी गए थे हत्यारोपियों के साथ में आप? कौन गए थे? मैं तो नहीं गया भाई साहब, मैं नहीं गया भाई साहब। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने कहा नासिर जुनैद जो है, मेरी बात सुनो, आपने कहा नासिर जुनैद, या नासिर जुनैद कहाँ से आ गए यहाँ पे? पहलवान की मेरी बात सुनो, कौन सी पंचायत हुई थी ना? धाम पंचायत। मेरी बात सुनो, अगर न्याय की बात हो, सुनो, न्याय की बात हो तो सबके साथ न्याय होना चाहिए ना। ये थोड़ी दोहरी राजनीति, जब मेडल ला रही थी, जब तो ये देश की बेटियां थी, आज जो है, मेरी बात तो सुनो, अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा की बेटियां हैं, तो भाई तुम दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर कौन थे? नासिर जुनैद तो थे राजस्थान के, नासिर जुनैद राजस्थान के थे, ठीक है जी। क्या हुआ वो मेरी बात सुनो, पंचायत गई थी ना बचाने उनको। अरे मेरी तो सुन लो चचमिया, मेरी तो बात सुन लो। मेरा कहने का मतलब ये, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर दोहरी राजनीति नहीं कर रहे, अगर बीजेपी वाले दोहरी राजनीति नहीं कर रहे, तो ये फिर क्या हो रहा है? सबके साथ न्याय होना चाहिए ना। FIR हो गई ना, तो ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देता क्यों नहीं उनको? पुलिस वालों से कहता क्यों नहीं कि उनको पकड़ बंद करो? उन लोगों ने जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग तुरंत जेल जाएं। जो कोर्ट ने आदेश दिया उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जो यहाँ पे अंदर बैठे हैं ना, साहब कांसीराम कहते कि जिन लोगों के संसद में विधायक या सांसद नहीं होते हैं, उन लोगों को कोई सुनी नहीं जाती। अगर अपनी बात रखनी है तो सड़क पे इतना जोर लगा दो कि जो संसद में बैठे हैं वो लोग सड़क पे आपकी आवाज़ सुनने के लिए आ जाएं, है ना। तो अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़क पे इतना जोर लगा देंगे ना कि संसद में जो बैठे हैं बाहर आके हम लोगों की बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।